बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेड न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं ज़ुहैब अमानुल्लाह। शामिल करते हैं नेशनल हेडलाइंस। पीडीएम ने पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। शोकाज नोटिस में दोनों जमातों को 7 रोज में वजूहात बयान करने की हिदायत की गई हैं। सेक्रेटरी जनरल पीडीएम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, पीपल्स पार्टी से जवाब मांगा है कि आपने हुकूमती अरकान का वोट क्यों हासिल किया। सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर पीडीएम में तकसीम वाज़िया हो गई। सेनेटरी इजलास से पहले कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर चैम्बर में आज़ाद अपोजिशन की जमातों का मुस्लिम लीग नून के सेनेट में पार्लियामानी लीडर सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। अपोजिशन में दूरियां, सेनेटरी इजलास में गर्मा गर्मी। नून लीग और हम ख्याल पार्टीज का यूसुफ रजा गिलानी पर एतराज। आजम नज़ीर तारड़ का आज़ाद अपोजिशन के तौर पर बैठने का ऐलान। आजम नज़ीर तारड़ की जानिब से तोहफा ग्रुप कहने पर गिलानी की हिमायत करने वाले सेनेटर्स का वॉकआउट। यूसुफ रजा गिलानी का पूरी अपोजिशन को साथ लेकर चलने का आज़म। कहा, हुकूमत को मुश्किल हुई तो इनकी आवाज़ भी बनेंगे। अच्छा हुआ पीडीएम ने नौश्ता दीवार पढ़ लिया। अपोजिशन ने सड़कें नाप कर देख ली। इमरान खान को कोई गीदड़ बग की हिला नहीं सकती। कायदे ऐवान सेनेट का अपोजिशन को जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए साथ बैठने का मशवरा। सेनेटर रजा रबानी ने दस्तूर तरमीमी बिल 2021 ऐवान में पेश कर दिया। चेयरमैन सेनेट का खुफिया कैमरे लगाने की फ्रांसिक तहकीकात करवाने का ऐलान। नून लीग का पीपल्स पार्टी के बगैर ही हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। हुकूमत के खिलाफ नई हिकमत अमली की तैयारी शुरू। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि बिलावल भुट्टो अभी नौमौजूद हैं, इन्हें सियासत सीखने में वक्त लगेगा। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत हमें साइड मैचेस में उलझाना चाहती है। तमाम जमातें लॉन्ग मार्च के जरिए मुस्तफ़ी हो जाती तो 10 रोज में वसीदा निज़ाम खत्म हो जाता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों का इजलास हुआ। इजलास में मुल्की सियासी, मुआशी और कोरोना की सूरत हाल पर गौर किया गया। महंगाई रोकने के लिए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। अपोजिशन के खिलाफ हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, करप्शन पर कंप्रोमाइज नहीं होगा। मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। पार्टी रहनुमा और तर्जुमान गिराव फरोशी और महंगाई पर नजर रखें। हुकूमत बुनियादी अशिया के हवाले से कानूनसाजी कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था, अपोजिशन को मज़ीद दबाने की जरूरत नहीं, वो पहले ही दब चुकी है। अवाम को बताएं कि टैक्स महसूलात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। तमाम मुआशी अशारिये दुरुस्त सिमत में हैं। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहली केस की समाअत हुई। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और हैदर गिलानी ने जवाब जमा करवा दिया। यूसुफ रजा गिलानी ने नाअहली दरख्वास्तें खारिज करने की इस्तदा कर दी। इलेक्शन कमीशन में यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ नाअहली केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन मेंबर पंजाब अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने की। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी और अली हैदर गिलानी ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने जवाबात की नकुल पीटीआई को भिजवा दी। वीडियो में नजर आने वाले एमएनएज फहीम खान और जमील अहमद को नोटिस जारी। मजीद समाअत 27 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कोरोना वैक्सीन असल कीमत पर फ्राहम करने या मुफ्त लगाने की करारदाद सेनेट में कसरत राय से मंजूर हो गई। सेनेट में कोरोना वैक्सीन से मुतल्लिक हुकूमती इक़दाम के खिलाफ करारदाद JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने पेश की। करारदाद की तहरीर पर हुकूमती एतराज़ पर अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने भी करारदाद को दोबारा तहरीर करने की हिदायत की। ताहम कामरान मुर्तज़ा ने करारदाद दोबारा तहरीर करने से इनकार कर दिया।
वज़ीर तलीम सिंध सैयद गनी का कहना है कि पंजाब और KPK से बैनुल-सूबाई ट्रांसपोर्ट, ट्रेन और हवाई सफर बंद किया जाए, वरना सूबे में कोरोना की सूरत हाल खराब हो सकती है। वज़ीर तलीम सिंध सैयद गनी का कहना था कि कराची और हैदराबाद में कोरोना की शरह बढ़कर 5% हो चुकी है, ताहम फिर भी सूबे में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाले हालात नहीं हैं। कुछ पेशगी इक़दाम किए हैं और वफाक से भी मदद का कहा है। जोहान्सबर्ग क्विंटन डिकूक की जाली फील्डिंग मुखालिफ सामान को डबल सेंचुरी से महरूम कर गई। आखिरी ओवर की पहली गेंद पर ओपनर ने नगीडी को लॉन्ग ऑफ की जानिब खेलते हुए सिंगल मुकम्मल किया और दूसरे के लिए दौड़े। इस दौरान विकेट कीपर डिकूक ने बॉलर की जानिब इशारा किया, जिससे फखर जमान समझे कि फील्डर एडियन मार्करम नॉन स्ट्राइक एंड की जानिब थ्रो करेंगे, इसलिए वो थोड़े सुस्त पड़ गए, मगर मार्करम की डायरेक्ट हिट ने इनकी इनिंग्स तमाम कर दी। क्विंटन की इस हरकत को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। नेशनल हेडलाइंस आपने जानी, यहां शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडलाइंस। GA सिंध कौमी महाल सिंध के सीनियर वाइस चेयरमैन अमजद महेसर पर दर्जनों झूठे मुकदमात बनाने और पुलिस गर्दी के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब सेक्रेटरी के सामने जिसकम रहनुमा मसूद शाह खैर, मोहम्मद लाखो और दीगर की क़यादत में एहतजाज करते अलामती भूख हड़ताल की गई। इंजीनियर हयात शेख के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौका पर मुजाहिरीन ने अपने खिताब में कहा कि खैरपुर नाथन में इरिगेशन की जानिब से नाजायज़ तजावुज़ात की आड़ में गरीबों के कच्चे गिराने और इनको बेघर करने की मुखालफत करने पर जस्कम के सीनियर वाइस चेयरमैन अमजद महेसर पर झूठे मुकदमात दर्ज करने और इनकी रिहाइशगाह पर पुलिस गर्दी की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और मज़ीद उन्होंने कहा कि महकमा इरिगेशन के इंजीनियर हयात शेख अपने अकाउंट को खुश करने के लिए गरीबों पे सहारा लोगों को अपने हकूक़ की आवाज़ उठाने पर पुलिस गर्दी करते ऐसी कार्रवाई की गई है और कौमी कारकुनान की आवाज़ को दबाने की साजिश है। मुजफ्फरगढ़ SHO थाना रोहेलियां वाली की मुसलसल छठी बार जिला भर में तीसरी पोजीशन बरकरार। DPO मुजफ्फरगढ़ ने इंस्पेक्टर चौधरी जवेद अख्तर के लिए IG पंजाब को CC1 की सिफारिश कर दी। तफसील के मुताबिक जिला भर के थानों की कारकर्दगी का जायजा लेने और कारकर्दगी को मजीद बेहतर करने के लिए DPO मुजफ्फरगढ़ मोहम्मद हसन इकबाल ने गुज़श्ता चंद माह से जिला भर के थानों की माहाना कारकर्दगी के मुकाबलों का इनेकाद जारी रखे हुए है। DPO की इसी पॉलिसी के तहत मार्च के महीने की जिला भर के थानों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की गई तो थाना सिटी अलीपुर पहले नंबर पर, थाना जतोई दूसरे नंबर पर, जबकि थाना रोहेलियां वाली तीसरे नंबर पर रहे। SHO थाना रोहेलियां वाली इंस्पेक्टर चौधरी जवेद अख्तर की मुसलसल छठी बार जिला भर में तीसरी पोजीशन आई तो DPO मुजफ्फरगढ़ ने शाबाश देते हुए IG पंजाब से CC1 की सिफारिश कर दी। ननकाना साहब DPO बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर थाना बड़ागर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बैनुल-ज़िलाई सरगर्म डकैत गैंग एजाज उर्फ जद्दी का सरगुना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। डकैत गैंग से मुख्तलिफ वारदातों में लुटी हुई रकम 2 लाख रुपए और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया। डकैत गैंग जिला ननकाना, शेखुपुरा और फैसलाबाद में सरगर्म थे। मुलजमान एजाज उर्फ जद्दी, विकास और उसामा रोड रॉबरी और चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। डकैत गैंग को पेशावराना महारत और दिन रात मेहनत के बाद गिरफ्तार किया गया। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO की तरफ से SHO थाना बड़ागर सज्जाद अकबर और हमराही टीम को नकद इनाम और सर्टिफिकेट्स देने का ऐलान किया गया। हेडलाइंस आपने जानी, यहां वक्त आया कि कमर्शियल ब्रेक का। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। भाई साहब, मुझे एक पैकेट मूली वॉशिंग पाउडर दीजिएगा। आप ये वाला लें। नहीं, ये वाला नहीं, असली मूली वॉशिंग पाउडर। एक ही बात है, वजन में ज्यादा, कीमत में कम और पैकिंग कितनी जबरदस्त। एक ही बात है, असल नोट से कीमत कम है, लेकिन देखो चमक कितनी जबरदस्त है। दुकानदार से खरीदारी करते वक्त इस बात की तसल्ली कर लें कि आप मूली के निशान वाला मूली वॉशिंग पाउडर ही खरीद रहे हैं, जिसका जबरदस्त फॉर्मूला दे कपड़ों की ऐसी उजली धुलाई जो किसी आम वॉशिंग पाउडर के बस में नहीं। भाई साहब, कोई अच्छा सा वॉशिंग पाउडर दे दें। आप मूली वॉशिंग पाउडर लीजिए,
क्योंकि इससे अच्छा और कोई हो ही नहीं सकता। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं। मूली वॉशिंग पाउडर। वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। कराची कोरंगी बिलाल कॉलोनी के करीब फायरिंग, एक ख्वाजा असरा हलाक होने वाले ख्वाजा असरा को छिपा एम्बुलेंस के जरिए जनाह हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर सुल्तान से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, कराची के इलाके कोरंगी बिलाल कॉलोनी के करीब फायरिंग से एक ख्वाजा असरा हलाक होने वाले ख्वाजा असरा को छिपा एम्बुलेंस के जरिए जिना अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक हलाक होने वाले ख्वाजा असरा की शिनाख्त मोहम्मद सादिक वल्द फैज़ बख्श और इसकी उम्र 60 साल बताई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया उमर सुल्तान अमान हमें अपडेट करने का। खबर शामिल करते हैं लावा से, जहां पर जिला चकवाल की पसमानदा और लावारस तहसील लावा के गांव लेटी के दो स्कूल्स को जाने वाले रास्तों की हालत इंतहाई ख़राब है। बारिश के बाद रास्ते तालाब का मंजर पेश करने लगते हैं। तफसीलात के मुताबिक जिला चकवाल की तहसील लावा की यूनियन काउंसिल लेटी में गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल डोक हजाल और गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल डोक हजाल को जाने वाले सरकारी रास्ते की हालत इंतहाई ख़राब है और हल्की सी बारिश होते ही रास्ता जगह जगह से गंदे तालाब का मंजर पेश करने लगता है, जिससे स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा तलबात और असातिज़ा समेत अहलियान इलाका को भी आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अहलियान इलाका ने सियासी नुमाइंदों, चकवाल की ज़िला इंतज़ामिया और अरबाब इक़्तिदार से पुरज़ोर अपील की है कि वो इसकी हालत ज़ाहिर का नोटिस लें और सरकारी रास्ते को वागुज़ार करवा के इसको पुख्ता करवाएं, ताकि मज़कूरा स्कूल्स के तलबा तलबात और असातिज़ा और अहलियान इलाका सुख का सांस ले सकें। DIG मोटरवे पुलिस अली शेर जखरानी ने सिंध जोन का दौरा किया। DIG मोटरवे पुलिस ने इस दौरे के दौरान शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। दौरे के दौरान उन्होंने सेक्टर सेकंड के ऑफिसरान और मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए इनके साथ बैठे और टाइम स्पेंड किया। DIG मोटरवे पुलिस ने ऑफिसरान और मुलाजमीन के मसाइल को सुना और इनको हल करने की यकीन दहानी करवाई और ऑफिसरान को अपने खिताब में कहा कि रोड पर होने वाले वायलेशन को मजीद बेहतर हुकमत अमली और जदीदात को इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल किया जाए और मुश्किल में दरकार मदद फ्राहम की जाए। ऑफिसरान मेहनत और ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। सेक्टर कमांडर कासिम इफ्तिखार बड़ाइच ने रोड सेफ्टी कैंपेन के हवाले से शुरा को मुकम्मल ब्रीफिंग दी और प्रोग्राम के आखिर में DIG को स्पीनियर्स पेश किया गया। खबर शामिल करते हैं कामों की से, जहां थाना सदर के सब इंस्पेक्टर उस्मान विरक की दबंग कार्रवाई, 2 कस मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार कर लिए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सैयद इंतजार नकवी से। जी सैयद इंतजार, बताइएगा। जी बिल्कुल, थाना सदर कामोगी के सब इंस्पेक्टर उस्मान विरक की दबंग कार्रवाई, जिसमें 2 कस मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजमान में कैसर उर्फ दानू वल्द मोहम्मद असगर कौम विरक सकना सलामतपुरा कामों की, जो कि बदनाम जमानत डाकू अनु नाई का भतीजा निकला, और दूसरा शफाकत वल्द रहमत अली सकना गौसिया चौक, जिनके कब्जा से होंडा 125 और होंडा 70 सब इंस्पेक्टर उस्मान विरक और इनकी टीम ने मुलजमान से दोनों गाड़ियां कब्जा में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और मुलजमान को हवालात कर दिया है। जी कैमरामैन सैयद मोहम्मद ज़रियाब नकवी के साथ सिटी ब्यूरो चीफ सैयद इंतजार हुसैन, शाह, रेड न्यूज़ कामोगी। बहुत शुक्रिया सैयद इंतजार हमें अपडेट करने का। रुख करेंगे वाहवा की जानिब, जहां आज अल्हम्दुलिल्लाह अल खिदमत फाउंडेशन वाहवा के ज़रिए तमाम आंखों के फ्री ऑपरेशन के सिलसिला में रवानगी से कबल मोहतरम मौलाना यूसुफ हलीम साहब दुआएं कराते हुए। इस मौका पर अमीर जमात इस्लामी वाहवा हफीज़ुल्लाह खान केसरानी, सदर अल खिदमत फाउंडेशन वाहवा अजीज़ुल्लाह केसरानी, मोहम्मद सलीम लाशारी समेत दीगर अहबाब मौजूद थे। नो फेस मास्क, नो सर्विस एंड नो एंट्री के इस सरकारी हुक्म पर मनोअन अमल किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया मोहम्मद इरफान हंजरा का लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटर सेंटर कमालिया के अमले को हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी कमालिया मोहम्मद इरफान हंजरा ने आज अचानक लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटर सेंटर कमालिया का दौरा किया और हुकूमती SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने अमला को हुक्म दिया कि वो कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करें और समाजी फासला बरकरार रखें, खुद भी फेस मास्क इस्तेमाल करें और कस्टमर को भी फेस मास्क के बगैर एंट्री ना दें।
बलोचिस्तान जाम हुकूमत की मुश्किलात में मुसलसल इजाफा, हुकूमत के खिलाफ ट्रैफिक जाम का सिलसिला जारी। बलोचिस्तानी एम्प्लॉयर वर्कर ग्रैंड अलायंस की जानिब से डेरा लायार में कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना दिया, जिसके बायस सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाने वाली कौमी शाहरा हर किस्म की ट्रैफिक लिए बंद हो गई। बलोचिस्तान हुकूमत की मुश्किलात में मजीद इजाफा, जाम हुकूमत के खिलाफ आल बलोचिस्तान एम्प्लॉयर यूनियन एंड वर्कर्स मुलाजमीन ग्रैंड अलायंस की जानिब से ट्रैफिक जाम का सिलसिला जारी है। बलोचिस्तान भर के मुलाजमीन हुकूमत बलोचिस्तान के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, जिसके बायस हज़ारों मुलाजमीन ने डेरा लायार 0 पॉइंट के मुकाम पर सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब को मिलाई जाने वाली कौमी शाहरा पर एहतजाजी धरना दे दिया है। एहतजाज के बायस कौमी शाहरा पर हर किस्म की ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल है, जिसके बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिससे तमाम मुसाफिर मुश्किलात का शिकार हैं। धरने में शरीक तमाम मुलाजमीन की जानिब से मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की जा रही है और इनका कहना है कि हुकूमत बलोचिस्तान हमारे तमाम जायज़ मुतालबात और बलोचिस्तान भर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफे का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन निकाले, वरना बसूरत दीगर अपने एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। हुकूमत पंजाब महकमा तलीम की दाखिला मुहिम के सिलसिले में हेड मास्टर इम्तियाज़ अहमद खान गवर्नमेंट हाई स्कूल ने मुअज़्ज़िज़ीन देहात थे शेखम के साथ मीटिंग की। जर्नलिस्ट चौधरी फ़हीम कासिम समेत मुअज़्ज़िज़ीन दया की तरफ से साबका रिटायर्ड हेड मास्टर मोहम्मद अली, चौधरी कासिम, हाजी रमज़ान गुजर, काउंसलर मोहम्मद नईम कम्बो ने खुसूसी शिरकत की। साइंस टीचर मकबूल अहमद ने मुअज़्ज़िज़ीन दया को बताया कि कोरोना की वजह से स्कूल छोड़ने वाले तलबा को वापस स्कूल में लाने के लिए हमारे साथ ताउन करें और नए दाखिले के लिए पब्लिक मीटिंग्स और कस्बा थे शेखम की तमाम मसाजिद में ऐलानात किए जाएँ। इसके अलावा स्कूल हेड मास्टर इम्तियाज़ अहमद खान ने मुअज़्ज़िज़ीन दया में से चौधरी कासिम और मोहम्मद नईम कम्बो को एजुकेशन चैंपियन मुकर्रर किया। सफाई सुथराई के हवाले से गवर्नमेंट हाई स्कूल थे शेखम का माहौल बेहतरीन पाया गया। तमाम क्लासों में तलबा SOPs के मुताबिक अपनी तालीम जारी रखे हुए हैं। स्कूल के तमाम असातिज़ा अपनी तालीमी सरगर्मियाँ इंतहाई मेहनत, लगन और दिलचस्पी के साथ सर अंजाम दे रहे हैं। नौशहर फिरोज सोमर इत्तेहाद ज़िला नौशहर फिरोज का इजलास ज़िला सदर इंजीनियर गुलाम अब्बास सोमरो की सदारत में इनकी रिहाइशगाह नौशहर फिरोज में हुआ, जिसमें सिंध काउंसिल के मेंबर सोमर इत्तेहाद ज़हीर अहमद सोमरो, तहसील मोरो के ओहदेदारान हाजी मुश्ताक अहमद सोमरो, इसराज अहमद सोमरो, गुलाम नबी सोमरो, नईम अहमद सोमरो, तहसील मोहराबपुर के ओहदेदारान अब्दुल मजीद सोमरो, अब्दुल हफीज़ सोमरो, मोहम्मद सुलेमान सोमरो और दीगर, और ज़िला ईस्ट सीनियर नायब सदर अब्दुल सलाम सोमरो, नायब सदर अब्दुल गफ़ार सोमरो, हाजी गुलाम अब्बास सोमरो और ज़िला जनरल सेक्रेटरी इम्तियाज़ अली सोमरो और दीगर ने शिरकत की। इजलास में ज़िला के 5 तहसीलों मोरो, नौशहर फिरोज, कंडियारो, बहरिया सिटी और मोहराबपुर की बाड़ियों को मुकम्मल करने, तंजीम साजी मुहिम तेज करने और तंजीम को चलाने के लिए फंडिंग साजी करने, सोमर बरादरी के जिला भर में मसाइल हल करने के लिए गौर फिक्र किया गया। इस मौके पर सोमर इत्तेहाद जिला नौशहर फिरोज के सदर इंजीनियर गुलाम अब्बास सोमरो और बरादरी की आदमशुमारी 50,000 से ज्यादा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सिंध की तारीख में 350 साल हुक्मरानी करने वाली बरादरी आज के दौर में भी मसलों से दोचार है। अब शामिल करेंगे कोटादू से, जहां अली बख्श मरहूम के साहबजादे जाहिद रहमानी की दावत वलीमा की पुरवकार तकरीब इनके मोहल्ला में मुनक्किद की गई, जिसमें सिटी जनरल काउंसलर सईदुद्दीन राजी, एहसान खान, जहांजेब खान, मिर्जा फैसल, यामीन रहमानी, शाहिद राजी, हमजा अफजाल, नासिर रहमानी, हमजा अकबर, मलक मुजीबुर रहमान समेत दीगर शहर की सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर एहसान खान जाहिद रहमानी को हसीन बंधन में बंधने पर खुसूसी मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया। चिश्तियाँ थाना डहरावाला गिनवाही इलाका 166 मुराद में 6 साल मासूम बच्चे से 2 हैवानुमा लड़कों की जिनसी ज़्यादती। चिश्तियाँ थाना डहरावाला गिनवाही इलाका 166 मुराद में 6 साल मासूम सावल नामी बच्चा घर से बाहर खेलने के लिए निकला ही था कि 2 हैवानुमा दरिंदे, जिसमें एक का नाम शर्जील है और दूसरे का नाम जहीर है, जिन्होंने 6 साल मासूम बच्चे को वर्गला कर साइड पर ले गए और वहाँ जाकर बच्चे को दबोच लिया और एक दरिंदे ने बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया और दूसरे दरिंदे जहीर ने मासूम बच्चे से फहश हरकत की वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना डहरावाला की पुलिस मौका पर पहुंचकर मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद करके इनके जिस्मानी रिमांड ले लिए। तफ्तीशी ऑफिसर ने मीडिया नुमाइंदान को इस केस के मुतल्लिक मजीद बताया कि अभी DNA टेस्ट के लिए कल ले जाया जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद मजीद मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुल्तान SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आमिर खान नियाजी ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। उन्होंने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। मजीद जानते हैं डिविजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन से। जी जाफर बताइएगा। जी बिल्कुल, SSP इन्वेस्टिगेशन मुल्तान कैप्टन मोहम्मद आमिर खान नियाजी ने अपने ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया। उन्होंने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए अहकाम जारी किए। SSP इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों से कहा कि आपके तमाम मसाइल मेरिट पर हल किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया जाफर अपडेट करने का।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अपने शहर तौंसा शरीफ में फिर से करप्शन किंग सादत नवाज तैनात, एक की बजाय 2 सेंटर मिल गए। तफसील के मुताबिक 2020 में बतौर इंस्पेक्टर फूड सेंटर तौंसा के इंचार्ज सादत नवाज तैन हुए, जिसने करप्शन की इंतहा कर दी। गरीब किसानों से वजन भी ज्यादा लिया गया। अब 2021 में फिर तौंसा तैनात कर दिया गया और एक की बजाय 2 सेंटर मिल गए। एक फूड सेंटर को 2 सेंटर मिल गए। छांगा मांगा नामालूम अफराद की खुशी मयून हमी नौजवान पर फायरिंग, टांग पर पिस्टल के 3 फायर लगने से शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। छांगा मांगा के नवाही गांव कोट खुशहाल सिंह का रिहायशी खुशी मयून जानवरों के लिए जंगल के करीब चारा लेने गया, जहां पर नामालूम निकाबपोश मुलजमान ने इस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में खुशी मयून टांग में पिस्टल के 3 गोलियां लगने की वजह से शदीद जख्मी हो गया। मजरूब को शदीद जख्मी हालत में रूरल हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल छांगा मांगा ले जाया गया, जहाँ से हालत गैर होने पर जनरल हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। थाना छांगा मांगा पुलिस ने जैव कुआ पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। खुशी मेयों को फायर लगना गहरी रंजिश का शाखसाना लगता है। सिटी पुलिस ऑफिसर मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ ने अपने ऑफिस में अंजमन ताशरान के मेंबरान के साथ मीटिंग की। मीटिंग में खालिद महमूद कुरैशी, सैयद जाफर अली शाह, शेख जवेद अख्तर और शहर भर के दिग्गज ताशरान मीटिंग में शरीक हुए। मजीद जानते हैं डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन से। जी जाफर, बताइएगा। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक मीटिंग में खालिद महमूद कुरैशी, सैयद जाफर अली शाह, शेख जवेद अख्तर और शहर भर के दीगर ताजर मीटिंग में शरीक हुए। इंचार्ज सिक्योरिटी शबाना सैफ मीटिंग में हमरा थी। ताजर बरादरी ने CPO मुल्तान को डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में तैनात होने पर खुशामदीद कहा, फूलों का गुलदस्ता पेश किया और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। CPO मुल्तान ने ताजर बरादरी का शुक्रिया अदा किया और अमन व अमान के क़याम और मौजूदा सूरत हाल में मिलकर काम करने का अज़म किया। CPO मुल्तान ने कोरोना वायरस के पेश नज़र लॉकडाउन के हवाले से ब्रीफिंग दी। उन्होंने ताजर बरादरी को कोरोना वायरस के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इत्माद में लिया। CPO मुल्तान ने कहा कि कोरोना वायरस एक आलमी वबा है, जिससे हम सब ने बेहतर हिकमत अमली इख्तियार करके बचना है, ताकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए अपना कारोबार भी जारी रख सकें। इस मौके पर ताजर बरादरी की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई गई। CPO मुल्तान ने कहा कि ताजर बरादरी के मसाइल के हल के लिए थाने की सतह पर और सर्कल और डिवीज़न की सतह पर कमेटियां बनाई गई हैं, ताकि ताजर बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके और इनकी मामूली नौयत के मामलात को कमेटी तक ही हल किए जाएं। इसके अलावा CPO मुल्तान ने कहा कि ट्रैफिक इश्यूज़ पर भी ताजर बरादरी के साथ मिलकर हल करेंगे और जहां जहां ट्रैफिक के मसाइल हैं, इनके हल के लिए बेहतर इंतजामात किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया जाफर अपडेट करने का। न्यूज़ ब्रिटेन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए YouTube चैनल और Facebook या डाउनलोड कीजिए हमारी ऐप रेड न्यूज़ HD। देखते रहिए रेड न्यूज़।